Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello friends, how are you all? So thank you very much for your messages and liking the video. लास्ट जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा ऐसा नया टॉपिक होना चाहिए, तो आप लोगों ने कहा था कि घुटनों में आजकल हर एज में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि घुटनों में उठते हुए, चलते हुए, बैठते हुए आवाज़ आती है या फिर बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जा सकता है, जिसकी वजह से कोई ऐसे पॉस्चर बताए जाएँ जिससे उनके जो मसल्स हैं वो ये स्ट्रेंथन हो जाएँ, जो लिगामेंट्स हैं इनको ये स्ट्रेंथन हो जाए, जो एंकल जॉइंट्स हैं उनके लिए कुछ बताया जाए। सो उसके लिए मैं आज का जो हमारा वीडियो है उसी के ऊपर है, और आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं 033286959996 पे व्हाट्सएप करते हुए। इसी चैनल पे आपको योगा विद THB पे यूट्यूब के चैनल पे आपको बहुत सारा और भी वीडियोस मिल जाएंगी हर टॉपिक के ऊपर, जिसमें वेट मैनेजमेंट भी है हर एज के लिए, पेन मैनेजमेंट भी है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए, मेडिटेशन भी है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं जो रिजॉल्व कैसे किए जा सकते हैं, और डिफरेंट अदर टॉपिक भी हैं जिसको आप फिज़िकल एंड मेंटली दोनों को अपने आप को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हो। सो आज हम लोग जो करेंगे डिफरेंट पोस्चर्स मेरे साथ परफॉर्म कीजिएगा, और उसी तरीके से इसके आप 2 से 3 रेपिटेशंस खुद से भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम लोग एक दफ़ा करेंगे उसको, तो आप 2 से 3 दफ़ा और उसको रेप्स कीजिएगा उसके, ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो। और अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। आप लेट इवनिंग में भी कर सकते हैं इसको, रात को सोने से पहले। और अगर आपसे ज़मीन पे नहीं बैठा जाता, सो आप बेड पे भी इसको बैठ के कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जो बेड की सरफेस है वो ज़्यादा हार्ड हो, ताकि आप ये ना हो कि ये वाला हिस्सा आपका नीचे हो और पाँव ऊपर हों। या आप अपने सोफ़ा पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी सरफेस होनी चाहिए जिस पे आपकी बॉडी बैलेंस हो। जैसे कि ज़मीन पे अभी बैलेंस है बॉडी, अगर ये यहाँ पर इस वक्त हिप्स हैं तो पाँव भी इसी पोजीशन में, टांगे भी इसी पोजीशन में हमारी होंगी। सो आइएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने आप को अच्छे तरीके से वार्म अप कर लेना है। सो हम लोग थोड़ी देर के लिए वार्म अप करते हैं और अपने आप को थोड़ा प्रेजेंट में लेके आते हैं। तो आप इसी पोजीशन में बैठते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिएगा, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर दीजिए, अपने पेट को रिलैक्स कर दीजिए, अपनी टांगों को और पेल्विक फ्लोर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपना पूरा फोकस अपने सांस पे लाइएगा, ताकि आप अपने प्रेजेंट में आ जाएं, आपको पता चले कि हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, उसको भी इंजॉय कीजिएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। लंबा और गहरा सांस लीजिए और सांस को बाहर निकालते हुए रिलैक्स करेंगे। चलें आइएगा, यहाँ पे इस पोजीशन में सबसे पहले इसको रखिए, दोनों हाथ यहाँ पे रखिए, और सबसे पहले इनको ज़रा अच्छे तरीके से वार्म करते हैं, ताकि हमारी लेग्स की तरफ अच्छे तरीके से ब्लड का फ्लो जा सके। सो आप बैठे बैठे इसको इस तरीके से दोनों अपने शोल्डर्स को ओपन रखिए, और इस पोजीशन में 9 to 10 सेकेंड्स के लिए 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। फिर अपने दोनों पाँव को आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस पोजीशन में लेके आना है। दोनों पाँव को एक साथ यहाँ पे रखना है, दोनों हाथ आप लोग यहाँ पीछे की जानिब रख सकते हैं। शोल्डर्स को ऐसे ओपन रखिएगा इस पोजीशन में, और यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा ये जो हमारे पाँव के पंजे हैं, टोज़ हमारे जो हैं पाँव के, उनको आपने इस तरीके से देखिए बंद कीजिए 2 से 3 सेकेंड, और फिर इनको ओपन कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो सबसे पहले आपने इसको परफॉर्म करना है, और इस तरीके से 2 से 3 दफ़ा आप और कर लीजिए, लेकिन शुरू में एक दफ़ा कीजिए। जो ही आप थोड़े से रेगुलर करने वाले हो जाएं, तो फिर आप इसको 2 से, यानी एक आपका ये सेट हो गया, इस तरीके के 2 सेट आपने और इसको कर लेने हैं। उसके बाद आपने सेम इसी तरीके से पाँव को यहाँ पे रखते हुए, जहाँ पे आपके घुटने जो हैं वो बिल्कुल सीधे होंगे, पूरा वेट आपका आपके सिटिंग बोन्स पे होगा। बाजू आप यहाँ पे रख लीजिए इस तरह से, और यहाँ से आपने
दोनों पाँव को इस तरीके से, एक आपका जो राइट वाला पाँव है वो इस तरीके से नीचे उसको बेंड कर दीजिए, दूसरे वाला जो है उसको अपनी तरफ खींचिएगा। सो 1 2, 2 से 3 सेकंड आपने स्टे करना है। 3 4 5 6 7। देखिएगा इसी पोजीशन में और इसी पेस में आपने स्लो करना है ताकि आपके जो मसल्स हैं वो अच्छे तरीके से, आपकी टांगों के ऊपर आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, टांगों के निचली तरफ आपको प्रेशर फील हो रहा होगा। सो 9 and 10। सो ये आपका एक सेट हुआ। इस तरीके से 2 या 3 और कर लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक सेट से शुरू कीजिए। देखिए इसको आपने 2 से 3 सेकंड ऐसे होल्ड करना है और इसको अपनी तरफ खींचना है, फिर इसको आपने ऐसे नीचे की तरफ रखना है और इसको आपने अपनी तरफ खींचना है। सो हर दफ़ा आपको टांगों के ऊपर और टांगों के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा, जिससे आपके जो जितने भी यहाँ पे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जब वो मसल स्ट्रेंथन होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो हमारा डायरेक्ट प्रेशर जो है वो घुटनों पे नहीं जाता। सो घुटनों पे ना जाता प्रेशर, इसका मतलब कि हमारे ये वाले मसल जो थाई के मसल्स हैं, हमारे जो काफ के मसल्स हैं, हमारे जो एंकल जॉइंट्स हैं, ये अच्छे तरीके से मजबूत हैं। फिर उसके बाद इसी पोजीशन में आपने यहाँ पे इनको इस तरीके से मिलाते हुए इनको इस तरीके से नीचे लेके आइए, फिर अपनी तरफ ऊपर लेके आइए। 1 2 3 4। बिल्कुल स्लो आपने करना है। 5, ताकि पता चले आपके मसल्स खींचे जा रहे हैं इसको। 7 8 9 and 10। सो इसी तरीके से आपने इसके 2 से 3 सेट्स और कर लीजिए। ये आपका एक सेट हुआ, इसके 10 रेप्स हुए। इसी तरीके से आप 2 3 5 जितने आप करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, मिला लीजिए। एक दफ़ा क्लॉकवाइज कीजिए, फिर दूसरी दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। सो आप खुद ही फील करना शुरू कर देंगे कि आपके मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होंगे, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे आपको। सेम इसी तरीके से आप फिर अब इनको दोनों को एक साथ अपनी तरफ खींचिए। 1 2 3 सेकेंड्स और फिर दोनों को नीचे की जानिब खींचिए। तो 2, फिर 3, मेरे साथ साथ कीजिए, 4 5 6 7 8 9 and 10। सो देखिए कितना, जितना आप इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, घुटने सीधे रहेंगे, आपके यहाँ पे आपको फील होगा, यहाँ के मसल्स में ब्लड की सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी और आपकी टांगें जो हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये घुटनों का आता है कि मसल्स हमारे कमज़ोर होते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर आ जाता है। सो हमारे लिगमेंट्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि गैप आ गया, ऑपरेशन करवा लें, ये वो। तो उसमें सबसे पहले आप इन चीज़ों का कोशिश करें, मेडिसिन को बाद में रखें। राइट। सो ये करने के बाद आपने इसी तरीके से यहाँ पे बैठते हुए आपने ये देखिएगा अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे इस तरीके से रख लीजिएगा। इसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आइए और बड़े ही आराम से, जितना आपसे उठाया जाता है ऊपर की तरफ उठाइए और जितना आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं नीचे लेके आइए। सो 1 2, आप खुद ही फील करेंगे 10-15 दिन के अंदर अंदर आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपकी ये आवाज़ें कड़क कड़क की आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी और आप खुद ही फील करेंगे कि आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। सो 10 टाइम आप इसको परफॉर्म करें। फिर इसको नीचे रखें, इसके नीचे इस तरीके से दोनों हाथ रखें, अपनी तरफ लेके आएँ, थोड़ा सा कमर को सीधा रखें और फिर ये जितना उठ सकता है आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको नीचे लेके आएँ। इसको भी आप 10 टाइम परफॉर्म करें। सो दोनों को 10 टाइम परफॉर्म करेंगे तो आपका एक सेट होगा। इसी तरीके से आप इसके 2 3 5 जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसको आप परफॉर्म कर लीजिए। फिर उसके बाद इसी पोजीशन में रहते हुए ये दोनों हाथ की आपने इस तरीके से फिस्ट बनानी है, मुट्ठियाँ बनानी है। आप इसके नीचे कुशन रख सकते हैं, आप इसके नीचे टॉवल रख सकते हैं, आप इसके नीचे तकिया रख सकते हैं। आपने इस तरीके से इसको इतना ऊपर रखना है कि ये
इसके बाद अपनी कमर को सीधा रखिए और इस तरीके से इसको नीचे की तरफ, अपने जो आपकी जो घुटने का नीचे वाला हिस्सा है इसको आपने दबाना है नीचे की तरफ और पाँव को अपनी तरफ, ये नीचे की तरफ 1 2 नीचे की तरफ दबाना है 3। आप कुछ भी इसके नीचे रख सकते हैं, अगर टॉवल भी रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं घुटने के बिल्कुल नीचे 4। पूरा आपने ज़ोर लगाते हुए दबाते हुए इसको नीचे की तरफ 7 8 9 एंड 10। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपने इसके बिल्कुल नीचे रखते हुए इसको प्रेस करना है नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपका एक सेट हुआ। इसी तरीके से इसके आप 2 से 3 सेट्स कर दीजिए। फिर दोनों को एक साथ रखिए, कोई भी चीज़ इसके नीचे रखिए और इसको प्रेस कीजिए नीचे की तरफ। आपने यहाँ से दबाने की कोशिश करनी है, दोनों हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं 1 2 3 4। इसी तरीके से आप इसके 10 टाइम इसको परफॉर्म कीजिए और इसके भी आप 2 से 3 रेप्स कर सकते हैं। सो ये छोटे छोटे ऐसे पोस्चर्स हैं जिसमें आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। आपकी मेडिसिन जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा, आपके एंकल जॉइंट मजबूत हो जाएंगे, नी जॉइंट, आपके हिप फ्लेक्सर जो हैं ये मजबूत हो जाएंगे इनको करने से, जिससे आपको चलने में, उठने में, बैठने में, लेटने में, इवन के लेट के उठने में जब प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ आप ये शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ आप कर सकते हैं। आजकल तो यंग नौजवान जो हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। बाकी लोगों को ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि आपके एक छोटे से क्लिक से बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए ताकि डेली बेसिस पे आप नई नई वीडियोस को, नए नए टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं, वो आप तक पहुँच सके, आपकी वजह से दूसरों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मुझे नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बताइएगा जिसके ऊपर हम लोग किसी भी अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए मेडिसिन के अलावा, क्योंकि मूवमेंट इज़ मेडिसिन, सो हम लोग एलोपैथी से डायरेक्ट मूवमेंट पे आएँ ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच।